तो ये कह रहे हैं मुझे कि अमित जी को आपने 2-3 लाख रुपए दे दिए। नहीं, हिसाब से मैंने लिया है। लोगों का काम है कहना, तो आंखें नम है। बाबा की बल्ले बल्ले डन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। सिविक सेंटर है। सिविक सेंटर वही है जहां एमसीडी से जुड़े हुए सभी का इलाज होता है, दवाई मिलती है। जी हाँ, बीमारियों को, ये हॉस्पिटल है यहाँ का। एक्चुअली सालों से जो इंतज़ार कर रहे हैं कर्मचारी अपनी बारी आने का, पक्का होने का, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उसी की इलाज की दवा बेसिकली सही कहें तो होती है यूनियंस के नेताओं के पास। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दवाई और इलाज कैसे करते हैं। पर यहाँ कुछ अच्छे डॉक्टर भी हैं। जी हाँ, यूनियन में अच्छे लोग भी हैं जो इलाज बेहतर करते हैं और किसी को उम्मीद की किरण दे जाते हैं। ऐसे ही अमित करोतिया साहब हैं, आप हमारे सामने देख रहे हैं। और ये वही बाबा हैं, याद है आपको पिछली बार जगह भी यही थी, प्रोग्राम किया, बाबा ने इमोशनल कर दिया था, अपना दर्द बयां किया था और वो दर्द आंसू के जरिए आंखों से निकल गया था। पर आज बाबा खुश हैं, ये देखो बहुत खुश हैं। और सारथी कौन बना? अमित जी और इनकी टीम जो देख रहे हैं आप, पूरी ये पूरी टीम है एक्चुअली। ये जो ये विजय है ये अकेले एक की नहीं होती, ये पूरी टीम की होती है। जब टीम वर्क होता है तो विजय निश्चित है। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इस बार स्वागत इसलिए है कि जीत का श्रेय कहीं ना कहीं अमित जी को जाता है, क्योंकि सारथी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें महाभारत की, अर्जुन सारथी के बगैर नहीं जीते थे। क्या कहेंगे पहले साहब? सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपका तहे दिल से, आपके चैनल का, भाई कैमरामैन साहब का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जो ये लड़ाई है इसमें जीतने के लिए अगर मैं सारथी था तो सारथी आप भी थे। और ये जीत नहीं है, ये तो अभी हमारा संघर्ष स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जीत ऐसी बहुत सारी अभी पड़ी भी है। जिस दिन मेरा एक एक कर्मचारी, 27,143 कर्मचारी है जो कर्मचारी परमानेंट होना है, जिस दिन 27,143 कर्मचारी में परमानेंट कराऊंगा तो उस टाइम मैं मानूंगा कि मैंने जीत हासिल करी है। और अभी ये जीत नहीं, एक छोटी सी खुशी है, एक छोटा सा संघर्ष है। मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है कि जिसके साथ जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारी पूरी टीम है जो 12 जोनों में काम करती है, और 12 जोन के अंदर काम करने के पश्चात आपकी कोई भी समस्या होती है, उस समस्या के लिए हम खड़े हुए हैं। आपसे मैं वही कहता हूं कि आप जागरूक बनिए और आगे आइए। जो कोई काम आपका नहीं कर रहा उसके लिए हम तैयार हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं पहचानोगे, जब तक आपका शोषण होता रहेगा। अगर आप सही टाइम पे सही समय पर हमारे पास आओगे तो पक्का आपको निश्चित तौर पर परमानेंट कराने का कार्य हम लोग करेंगे। अमित जी, अब एक सवाल इस स्टोरी के बाद आने वाला है। एक बुजुर्ग और थे, दो जोड़ी हमने दिखाई थी, उनका कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक अटका हुआ है? क्या उनका भी लास्ट एंड आते आते हो जाएगा? क्योंकि लोग मुझसे पूछेंगे तो मैंने कहा कि आपसे पूछ ही लूँ। फिर मैं आपको कह रहा, अभी मैंने क्या बोला है कि समय से जो कुलदीप साहब है हमारे रोहिणी जोन से, यहाँ से डीसी को कॉल जा चुकी है, उसके पास सीधा प्रेशर दे रखा कि प्रायोरिटी पे इनकी फाइल तैयार करके यहाँ पे भेजी जाए। उसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक शशि जी हैं वो भी रिटायरमेंट थी जनवरी में, वो भी परमानेंट कराई गई हैं। और ऐसी खुशी की लहर धीरे धीरे कर्मचारियों के बीच में आ रही है। परंतु समय रहते भी हमसे मिलें, चेयरमैन साहब से मिलें और अपनी पुष्टि, अपने नाम की पुष्टि और अपने फाइल की पुष्टि पूरी तरीके से करें। फाइल की पुष्टि तो वो करें। आप हैं यूनियन, आप देखते हैं, क्योंकि आप पर बहुत बड़ा भार होता है कर्मचारियों के अच्छे फ्यूचर का। तो सवाल ये उठ रहा है कि अभी मुझे जो सवाल आ रहे हैं, चेयरमैन साहब से मैंने पूछा, तो आपसे भी बनता है कि कुछ लोगों ने फाइल दबा रखी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों, क्या क्या ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों। ऐसे जो अफसर हैं उनके लिए आप क्या करेंगे अगर आप तक बात आती है? क्योंकि मुझ तक तो आई है, बहुत सारी बातें आप तक भी आ ही रही होंगी कहीं ना कहीं। जो आप बात कह रहे हो, देखो, जो भ्रष्ट कर्मचारी और भ्रष्ट अधिकारी है, उस भ्रष्ट अधिकारी को पहले हम लोग जो होते हैं एक छोटा सा अल्टीमेटम देते हैं कि आप अपने आप को सुधार लें। अगर वो नहीं सुधारते और मेरे कर्मचारी का शोषण करते हैं, मेरे कर्मचारी के साथ उत्पीड़न करते हैं, तो सीधी सी बात है, हम उनके खिलाफ बेगारी प्रथा में उनके खिलाफ FIR करेंगे। मेरे कर्मचारियों के अधिकार का शोषण करने में उनके खिलाफ हम उनकी FIR करेंगे। प्लस अपनी सीट का दुरुपयोग करने पे, अपनी सीट की पावर पे कर्मचारी का उत्पीड़न करने के उस पर भी उनकी FIR करेंगे। प्लस साथ के साथ कानूनी जांच तो कराएंगे, विभागीय जांच भी करवाएंगे। विभागीय जांच, एक और सवाल ये आ गया, मुझे सवाल ये आया था अमित जी कि कुछ लोग सिर्फ फाइल को
हेड ऑफिस ना भेजने के चक्कर में उनकी एज हो गई और उनको रिटायर कर दिया गया, यानी सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया सिर्फ उन भ्रष्ट अफसरों की वजह से। चेयरमैन साहब से एक सवाल रह गया, मैं बाद में पूछ लूँगा, पर आप इसका जवाब दें, ऐसे अधिकारियों के लिए क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि अब उनका फ्यूचर तो गया, उनकी एज चलेगी, क्या करें अब वो? मुझे कई ऐसे क्वेश्चन आए। साहब जैसा आपने बताया, मेरी टीम और हम लोग मिलकर एक अभियान चला रहे हैं, जो भ्रष्ट कर्मचारी उनकी लिस्ट बनाकर उनकी तैयार करके, क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब ने हमको बोल दिया है जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी है, भ्रष्टाचार करता है और वो कर्मचारी को सही समय पर परमानेंट नहीं होता, पिक एंड चूज वाली पॉलिसी रखता है, जिसके पैसे आगे उसकी फाइल आगे फॉरवर्ड करता है, जिसकी नहीं आई उनको बिल्कुल दबा देता है, जिसकी वजह से आपने बहुत सारे ऐसे केस देखे जो कच्चे ही रिटायरमेंट हो गए और आज वो बेचारे बेघर हो गए, बेदर हो गए। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक हमारी मुहिम जारी हो चुकी है और जो भी कर्मचारी से रिश्वत मांगता हुआ दिखाई देगा उसको ये रेड हैंडेड कराएंगे, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से पकड़वाएंगे, सीबीआई से पकड़वाएंगे और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक आंख मूंद रखी थी कि हमारे कर्मचारी का भला हो रहा है यार, अगर वो 1-2 रुपये दे भी रहा है तो हम इस बात को भी अपने सामने डिनाई कर रहे थे। परंतु अगर उनके मुंह खून लग गया है तो वो उस खून को सुधार लें और अपने दांतों को पहनाना बंद कर दें, क्योंकि ये कर्मचारी की आवाज़ उठ रही है। और आज माननीय चेयरमैन साहब आज पूरे जो काम कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे वो पनिशमेंट का भी काम करेंगे। साहब जो होना है वो देखो, उनकी तो ज़िंदगी ख़राब कर दी आप लोगों ने, जो कच्चे कर्मचारी रिटायर हो चुके, मगर अब आपके पास दोबारा चांस है उन गलतियों को सुधारने का, उन पापों को कम करने का। तो आप अपने उन पापों को कम करें और उन कर्मचारियों को पक्का होने में सहयोग करें, अन्यथा हम आपके खिलाफ हर तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जी कार्रवाई जी संघर्ष जारी रहेगा। टीम आपकी संघर्ष कर ही रही है, नेता आप सब हैं ही। अब सबसे पहले वाह तो पक्के हो गए हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है कहीं ना कहीं, आपके कंधों पर बहुत बड़ा भार है कि कोई भी इस तरह बुजुर्ग पूरी ज़िंदगी जिसने मेहनत की वो कच्चा ना जाए, अब कम से कम परमानेंट होकर रिटायर हो, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो उसके परिवार का। ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय रहता है, बड़ा दुख का विषय है। हमारा जो कर्मचारी है ना, धूप में, छाँव में, बरसात में तत्पर कार्य करता है। अभी आप देख रहे हैं जहरीली हवा चल रही है, कोई मास्क नहीं दे रहा इनको, कोई दे रहा हो तो बताओ, किसी जोन में मिल रही हो तो बताओ। हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसा भी अमित जी ने और हमारे बेनीवाल जी ने। समस्या है, मैंने चेयरमैन साहब के सामने उठाया था ये मामला। वर्दी की बात नहीं हो रही है, ग्लव्स हैं और बहुत सारी वो एक उसकी बात नहीं है। अभी जो जहरीली हवा चल रही है उसकी बात चल रही है। फिलहाल जो समय चलता है, जैसे समय का भाव चलता है, उस विषय की बात करें तो बेहतर रहता है। अभी जैसे अमित करो, इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं भाई, बहुत, मैं तो बड़ा दिल से, बड़ा मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने ये ऐसा पुण्य काम करा है जो गंगा जी में जॉब हुई है। ऐसा काम तत्पर, ऐसे ही जितने भी हमारे यूनियन के लीडर्स हैं सभी को बोलना चाहूँगा, सभी एक ऐसा काम करें, कितना अच्छा लगेगा। अपने स्वार्थ में ना रहें, अपना पहले कार्य करें, फिर उसके बाद ऐसी सेवा करें। देखो जैसे इन्होंने भाई, अब लोग तो ये कह रहे हैं मुझे कि अमित जी को आपने 2-3 लाख रुपए दे दिए। मुझे कह रहे हैं लोग, कह रहे 2-3 लाख रुपए दिए हैं इन्होंने बाबा ने अमित जी को। तब भाई खाने को नाज है ही नहीं मेरे, चाहिए बात। बच्चे इनकी पूर्ति नहीं पड़ती, मैं कहाँ से दूँ। अमित जी के लिए बताना चाहूँगा मैं, आपको बताना, मैं हमेशा जो बात कही है आपने, ये गलत बात कही है बिल्कुल। अमित जी के लिए मैं बताना चाहूँगा, मैं तत्पर नहीं मिलता हूँ इनसे, मगर ये है कि ये साफ सभी के आदमी है और ऐसा काम कराना बाबा। मैंने, आपने जो कहा ना, मैंने गलत बात की है। मैं लोगों के चेहरे से, अभाव से समझ जाता हूँ कि क्या लिया। ये ज़रूरी था क्वेश्चन, ये सवाल भी ज़रूरी था, लोगों तक पता होना चाहिए कि हकीकत क्या है। मेरा ये मानना है, मैं वो पत्रकार हूँ कि मैं पीठ पीछे नहीं सामने पूछता हूँ। पिछली बार भी पूछा बाबा से, इस बार भी पूछा। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? आज तो जीत मिल गई टीम को। इतना खुश हूँ आज कि ये जीत की शुरुआत हुई है। जैसा कि अभी अमित जी ने जिंदगी बन गई इस जीत। वाकई में बहुत बड़ी, आज तो कहूँ तो मैं शब्द ही नहीं, आज तो आंखें नम हैं। इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत बड़ी खुशी है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अगर इस आवाज़ को आगे ना पहुँचाए ना तो हम सफल ना हो पाए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ श्री अमित करौतिया जी को। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले वो बता रहे थे कि जो भी अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करेगा उसको पता नहीं क्या क्या पनिशमेंट गिनवा दिए थे। जो सही काम करेगा उसके लिए क्या है,
उसके लिए अप्रिशिएट है सर, आप appreciate कर रहे हैं हम लोग। क्या देखिए कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो मैंने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि पता नहीं मेरे कर्मचारी मेरे पिता के समान ही है, पता नहीं वो परमानेंट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अमित एक जी चीज से बताओ, मुलाकात जैसे के बाद आपने कहा भी, उन्होंने काम को इतना आसान कर दिया, और यहाँ तक आपने ये कहा ना कि जो अच्छा काम करे उनके लिए क्या, इतने सारे जो लोग हैं ये किसी मेडल से कम है क्या? यही मेडल है आपका। अन्य कर्मचारियों याद आ रहा है इनके लिए एक शेर याद आ रहा है। उड़ते हुए परिंदों के पर बोलते हैं, उड़ते हुए परिंदों के पर बोलते हैं, जो लोग रहते हैं ना खामोश उनके हुनर बोलते हैं। पत्रकार साहब, कहना चाह रहे हैं? अभी अभी आपने एक सवाल किया बाबा से कि अमित जी ने कितने पैसे लिए, और अभी तक जितनी भी आवाम खड़ा है यहाँ उसको जवाब नहीं मिल पाया अमित जी ने कितने पैसे लिए। तो सवाल आपका था, जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने आपको क्या जवाब दिया है। ये जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके दर्शक हैं, देख रहे हैं, उनको बताइए कि अमित जी ने पैसे लिए हैं या नहीं लिए। क्योंकि इस तरीके का जो बहुत बड़ा इंटरव्यू चल रहा है आपके माध्यम से, लोगों तक पहुँचता है, लाखों लोगों तक पहुँच रहा है, तो वो लोग अगर इस आपके मैसेज को सुनेंगे जहाँ पैसे की बात आ गई है, तो वहाँ आप घुमाइए मत, वो सामने खड़े हैं, वो समझ गए हैं कि मैंने क्यों कहा। लास्ट टाइम भी पूछा, सच्चा साच के लिए आज की जरूरत नहीं है, पर आप मेन मुद्दे पर आइए ना, क्या कहना चाह मैं रहे ये हैं? कहना चाह रहा हूँ कि ये अटपटा सवाल, क्योंकि यहाँ जितने भी खड़े हैं वो सारे के सारे यूनियन के बाबा बड़े लीडर हैं। मैं फिर पूछता हूँ, मुझे तो लोग लिखेंगे, आप जवाब दे दीजिए कि पैसा लिया है, मुझे तो लोग लिखेंगे, ये शायद समझ नहीं पा रहे सवाल को। इस विषय में एक बात आप बोलूंगा। बताइए, ये अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत मैं ना आपको जाए। समझा देता हूँ, सुनिए आप, मैं समझाता हूँ क्यों कहा। पैसे इन्होंने दिए होंगे, बताएंगे भी इन्होंने क्या कहा, सुना आपने? अगर दिए होते तो ये बताते, यानी कि सच्चाई मैं नहीं बता पाऊंगा, ये बताएंगे। मुझे तो लोग लिखते हैं, मैंने वही पूछा कि मुझे तो लोग लिखेंगे कि अरे क्या करा दिया। अभी तो एक दिन के जो पक्का कराए ना, एक दिन पहले उनके लिए लिख रहे हैं कि क्या कर लिया आपने एक दिन पक्का। तो कुल मिला के सच्चाई यही है। बाबा हैं, बाबा आप मेरे से पिछले हफ्ते ही मिले थे पहली बार, हाँ पिछले ये हफ्ता दूसरी मिला। मुलाकात है आपसे। नहीं आपसे नहीं, साहब से मैंने लिया है, साहब से आशीर्वाद लिया है, साहब से आशीर्वाद लिया है, और ऐसा ही आशीर्वाद मैं अपने परिवार से चाहता अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सारी स्टोरी देख ली आपने, सबके अपने अपने मत हैं, पर यूनियन का काम क्या है? यूनियन का काम है कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, जो बहुत सारी यूनियन कहीं ना कहीं भूलती जा रही हैं। पर अब ज़रूरत है उनको इनके उत्थान के लिए आगे बढ़ने की, अमित जी जैसे लोगों को आगे आने की। लोगों ने विरोध किया, मैंने कहा पैसे लिए हैं, मेरा सवाल जायज़ है, पूछना भी चाहिए, मैं डरता नहीं, बेधड़क पूछता हूँ, क्योंकि सच्चाई बाबा ने बता दी। दिए होते तो बाबा यही बता देते कि दिए या नहीं दिए, और लोग भी समझदार हैं, मुझे उनको वखान करने की ज़रूरत नहीं है। पर वाकई इस तरह के लोग, अगर मैं ये चाहता हूँ यूनियन काम करें, आगे आएँ, कि कोई पूरी ज़िंदगी काम करके कहीं ना कहीं कच्चा होकर रिटायर ना हो। अब लोग ये कहेंगे कि क्या कर लिया आपने 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो मैं आपको बता दूँ, जब से बाबा पक्के हुए उस दिन से, तो उस ईयर से पूरा जो भी उनका बनेगा वो पूरा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा पूरा। कुछ कहना चाहता जी जी बताइए। चौहान साहब जो इस बात के लिए कहते हैं, वो सिर्फ वहाँ बैठकर एक पॉपुलैरिटी चाहते हैं कि वो पॉपुलैरिटी क्या है, क्योंकि जब वो लोग फील्ड में आते हैं ना, जब हम फील्ड में जाते हैं, हमारे को पता है कि कैसे कैसे आंसू देखने को मिलते हैं, हमारे को कैसे कैसे दर्द देखने को मिलते हैं। अगर हम हिम्मत करके आज इनको 15 दिन पहले परमानेंट करवा रहे हैं, तो इनका सबसे बड़ा डिफरेंस एरियर हो गया, जो तकरीबन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तकरीबन बाबा का 35 से 40 लाख रुपए का तो डिफरेंस हो गया, प्लस इसमें ग्रेजुएटी हो गई, लीव एंड कैश हो गया, तो बहुत सारी पेमेंटें मिला के बाबा को तकरीबन 50 से 55 लाख या 60 लाख के आसपास का पैसा मिलना है, जो कि मेरे को लगता है सफारी में घूमेंगे। मैंने जो मेरे को लगता है कि बाबा जी के बुढ़ापे के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत है। ठीक है, उस दिन याद है आपको बाबा के वो आंसू? मुझे आज भी याद है। जी जी मुझे भी याद है। और उनके शब्द मेरे चैनल पे लोगों ने लिखा कि बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़िएगा। मैं भी कई बार इमोशनल होता हूँ, पर इस उम्र में अगर किसी को रोना पड़े तो ये सिस्टम की कमी है कहीं ना कहीं। राजेश चौहान साहब, मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था कि मेरे ना कर्मचारी भाई हैं, अब इनके दिल से पूछ सकते हो कि मैं काम कैसा करता हूँ, तो बताएंगे आपको। एक एक व्यूज़ आप ले सकते हैं, इनसे पता कर सकते हैं आप कि मेरे काम से ये कितने पर्सन हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं या गलत कर रहे हैं,
वो साहब सारे आपके सामने खड़े वो बता सकते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप समय समय पे आवाज़ उठाते हैं अपने, आपके चैनल का धन्यवाद। आपके जितने व्यूअर्स देखते हैं उन सबका धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। मेरा नाम अनुराग चौधरी है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा भाई अमित करोतिया जी का कि उन्होंने ये सराहनीय काम किया है, और म्यूनिसिपल सफाई कामगार अपनी पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो सब लोग यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने प्रयास किया, उनके प्रयासों से ही आर्थिक प्रयासों से कार्य हो पाया। और बाबा भी चले गए हैं, बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं है, और ऐसी खुशी मैं चाहता हूँ प्रत्येक हमारे कर्मचारी को मिले। साथ में हमारे गौरव जी भी मौजूद हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे कपूर साहब का भी, चेयरमैन साहब का, जिन्होंने, मैं कहता हूँ इस समय वो भगवान से कम नहीं माना जाएगा उनको। बाबा का नया साल बन गया, कुल मिला नया साल बाबा का बन गया, बाबा की बल्ले बल्ले डन। बहुत बहुत धन्यवाद। देख लीजिए, सबकी खुशी है और इस खुशी में कहीं ना कहीं हम भी शामिल हैं। मुझे फ़ख्र इस बात का है कि जो स्टोरी मैंने चलाई वो आज मंजिल तक पहुंचाई। मेरा काम सिर्फ ये नहीं है कि मैं लोगों की व्यथा पहुंचाऊं, उनका लास्ट परिणाम भी आप तक पहुंचाऊं कि क्या हुआ था। आपके सामने है सब कुछ, आपने देख लिया, अब आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद। सिविक सेंटर।